की स्टोरी में हम डीमन और फेरी की स्टोरी देखेंगे। जैसे ही वो उसे आजाद करवाती है तो उसके बाद डीमन उसकी हेल्प करता है सबसे बदला लेने में। मून सोच रही है कि आज उसकी मैरिज यी से होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि उसकी स्टेप सिस्टर बायु से लेकर आई है और धक्का देने वाली है। बोल रही है कि तुम इस काबिल नहीं हो मैरिज की, तुम्हारी जगह मेरी शादी होगी, और उसे वहीं से पहाड़ से गिराने वाली है। उसे धक्का देती है और जोर जोर से खड़े होकर हंस रही है। दूसरी तरफ मून गिरते हुए सोच रही है कि जब से माँ गई है उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर यही बिहेव कर रही है उसके साथ। अब एकदम से उसका ब्लड गिरता है और एक डीमन जो हजारों सालों से वहां पर था उसका बैरियर खुल जाता है और वो आजाद हो जाता है। अब डीमन वू काई सामने देखता है, ये लड़की है जिसने मुझे आजाद करवाया है, इसकी वजह से मैं बैरियर से बाहर आया हूँ। अब वो गौर से देखने लगता है मून को, लेकिन उसे देख के ही पता चल जाता है इस लड़की की तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। सोचने लगता है इसको मरने दो, फिर कहता है नहीं चलो ट्राई करता हूँ। फेरी की पावर उसमें ट्रांसफर करने लगता है और ट्रांसफर करके सोच रहा है आगे जाकर ये मेरे भी काम आने वाली है, इसीलिए मैं इसे बचा रहा हूँ। अब वो वहीं पे पावर ट्रांसफर कर रहा है। दूसरी तरफ उस फेरी के सारे मानने वाले लोग सोच रहे हैं कि हमारी मास्टर फेरी वापस आ गई है, इतने टाइम के बाद हमें महसूस हो रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद वू काई वहीं पर आराम कर रहा है और जैसे ही मून को होश आया है तो वो देखती है कि मैं जिंदा हूँ अभी तक और मैं कहाँ पर हूँ। वू काई देखता है कि ये उठ गई है। वो सामने ही देखती है उसके सामने कोई बैठा हुआ है। उससे बोलने लगती है क्या तुमने मेरी जान बचाई है? देख के हैरान हो रही है। वो काई बताता है हाँ मैंने तुम्हें बचाया है। अब वो बहुत ज्यादा उसे थैंक यू करने लगती है। वो काई कहता है थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। कहती है तुमने तो बचाया है। अब वो उसे दिखा रहा है, ये देखो। उसे 3 कील दिखाता है जो उस पे लगाए गए हैं। वो काई मून का हाथ पकड़ता है और वहीं पर कहने लगता है कि ये कील तुम्हें मेरे अंदर से निकालने होंगे, मैंने तुम्हारे अंदर फेरी की पावर ट्रांसफर कर दी है। अब वो देखते हैं कि अभी पावर काफी नहीं है कील निकालने के लिए। वो दोबारा से उसके अंदर पावर ट्रांसफर करने लगता है और वो अपने अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है। मून सोच रही है जैसे उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई हो। वो काई इसे बताने लगता है कि तुम्हें कल्टीवेशन करके मेरे अंदर से ये 3 कील निकालने हैं। वो वहीं पे कहती है अच्छा। वहाँ पे सामने कहती है तो फिर मेरी भी एक शर्त है, पहले मैं जाना चाहती हूँ और अपना बदला लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा काम करूंगी। वो काई कहता है ठीक है। अब वो वहीं पे काफी ज्यादा पावर फील कर रही है और वो बोलता है तुम कल्टीवेशन कर सकती हो। बहुत ही खुश हो गई है कि वो अब अच्छे से कल्टीवेट कर पाएगी, उसे थैंक यू बोल रही है। दूसरी तरफ शादी पे सब लोग सोच रहे हैं कि ये की शादी इतनी ज्यादा निकम्मी लड़की से हो रही है जिसके पास कोई पावर नहीं है, स्पिरिट्स रूट भी डैमेज है। सामने ही सब बैठे हुए हैं। ये के फादर का मूड खराब है कि इस लड़की से इसकी मैरिज हो रही है। वहां पर ही उसे कहा जाता है ये चाय तो पी लो, क्या हो गया तुम्हें? बोलने लगता है मुझे कोई चाय नहीं पीनी, अगर मैं चाहता ना तो ये मैरिज रुकवा सकता था, लेकिन फिर भी अपने बेटे की इतनी निकम्मी लड़की से करवा रहा हूँ मैरिज। वहीं पर सब देख रहे हैं कि ये की मैरिज होने वाली है। सबको यही लगता है कि मून बिल्कुल कल्टीवेशन नहीं करती, ना ही उसके अंदर स्पिरिट रूट्स हैं। लेकिन एकदम से मून सामने आती है वू काई के साथ। वू काई भी आ गया है। अब देखा जाता है मून तो वो खड़ी हुई है। वू काई आराम से चेयर पे बैठ जाता है और उन जल्दी से बाई का वेल उतार के दिखाती है कि ये बाई है मेरी जगह जिसकी मैरिज हो रही है। वू काई वहीं पर आराम से देख रहा है कि ये लड़की, इसके अंदर हिम्मत तो है, मैंने अच्छी लड़की को चूज किया है। सब देखने लगते हैं और सामने निकलती है बाई उस दुल्हन के रूप में। वहीं पर सब वो बोलने लगती है कि इसने मेरी जगह ले ली थी और देखो ये धोखा देकर ये से मैरिज कर रही है। अब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ पर अपना हक लूंगी। आई बोलने लगती है ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आ गई थी, बल्कि सिस्टर ये से मैरिज ही नहीं करना चाह रही थी और वो भाग गई थी। मैंने तो बस इस खानदान की इज्जत रखने के लिए उनकी जगह ले ली थी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं तो बस यही कर रही थी। अब वहीं पर फादर कहता है अब तुम अपनी सिस्टर पे इल्जाम लगा रही हो, खुद भाग गई थी। वो अपनी पावर से सबको इल्यूजन दिखाने लगती है और बाई अपने मुंह से ही सच बताने लगती है। ये भी सबके सामने अच्छा बनने के लिए उसे जोर से थप्पड़ लगा देता है। सबको बाई की सच्चाई दिखा रही है। सब आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि सब लोग मून को बुरा कह रहे थे, लेकिन बाई ने देखो कितना बड़ा धोखा दिया है सबको, दुल्हन बन के आ गई यहाँ पर। अब बाई वहीं पर खड़ी हुई है और सब उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो काई खुश होने लगता है कि इस लड़की के अंदर हिम्मत है।
वो वहीं पर कह रही है भाई मेरी माँ का पेंडेंट वापस कर दो। कहती है तुम्हें लगता है मैं पेंडेंट वापस करूंगी? एकदम से वहीं पर पावर यूज करने लगती है बाई, तो उसका मुकाबला आसानी से कर लेती है। जैसे ही सब देखते हैं कि इसके अंदर ये पावर्स कब से आ गई, सब देख के हैरान हो गए हैं और मून खुद भी खुश है बहुत। ये बोलने लगता है थोड़ी सी पावर यूज करके इसे लगता है कि ये बहुत बड़ी पावरफुल बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो तुम जैसी निकम्मी लड़की से बिल्कुल मैरिज करना ही नहीं चाहता हूँ। वहीं पर मून कहती है तुम्हें लगता है मैं करना चाहती हूँ? ये कह रहा है मैं तुमसे बिल्कुल मैरिज नहीं करूंगा और मैं सिलेक्ट करता हूँ बाई को। मैं बाई से मैरिज करूंगा, वो तुमसे ज्यादा काबिल है। मून कहती है हाँ कर लो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मैरिज करने आई हूँ और इसीलिए ये सब लड़ाई कर रही हूँ? तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। माँ का पेंडेंट तो वापस कर दो, वैसे मुझसे मैरिज नहीं करनी और पावर उससे लोगे। ये का फादर अपने बेटे पे गुस्सा हो रहा है, पेंडेंट वापस करो हमारी बेइज्जती हो रही है। एकदम से शोर होता है कि 20 अंडे टूटने वाले हैं, 20 टैग टूटने वाले हैं। सब भागकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब पीछे ही वो काई खड़ा है और वो से कहता है चलो हम भी चलते हैं और तमाशा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सामने ही 2 बीस्ट एग हैं जो कि हैच होने वाले हैं और सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। आगे जाने लगती है तो उसके सामने ये आके खड़ा हो जाता है, उसे रोक लेता है वहीं पे और बाई आगे जा रही है। वो काई वहीं पर खड़ा है और उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब बाई वहीं पर सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है मेरे पास पावर ज्यादा है और मैं 20 से कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी। वो काई कहता है तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल भी ये कर नहीं पाओगी, फिर भी ट्राई कर लो। अब वो वहीं पर खड़ी होकर देख रही है ये लड़का कितना हैंडसम है। आकर उसे कहती है तुम इतनी निकम्मी लड़की को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम मेरी तरफ आ जाओ। वो उसकी बेइज्जती कर देता है उल्टा। अब मून कह रही है मुझे लगता है कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कामयाब होंगी। फादर को कहने लगती है फादर आपको पता है ना कि मेरे पास मून से ज्यादा पावर है, मैं तो बस इसलिए अपनी खानदान की इज्जत रखने के लिए कर रही हूँ। मैं अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट बना पाऊंगी, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। ये भी वहीं पर कहने लगता है मैंने बाई को चूज किया है और बाई ये कर लेगी। वहीं पर सब डिसाइड करते हैं कि बाई सामने जाएगी और स्पिरिट बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेगी। बाई वहीं पर प्राउडली आगे जा रही है, आगे की तरफ प्राउडली जा रही है और सोते हुए जा रही है। मून को क्या लगा कि वो मुझसे जीत जाएगी। मून वहीं पर जाने लगती है तो वो काई उसे रोक लेता है, यहीं पर खड़ी रहो और देखो कि क्या होता है। अब वो उसे कहती है मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं और आगे की तरफ जा रही है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है वो काई ने पहले ही मून को बता दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है। पीछे गिर जाती है और मून वहीं पर वो काई को स्माइल करके देखने लगती है। सब बोलने लगते हैं इससे तो हो ही नहीं पाया और बाई कहती है मैंने तो पहले ही कहा था। जैसे ही वहां पर सब देखते हैं कि ब्लैक एग हैच होने वाला है और एकदम से वो हैच होता है और सब सामने एक छोटी सी ब्लैक ड्रैगन को देख रहे हैं जिसका नाम ज़्याओ है। वो सामने आती है तो सब खुश हो जाते हैं। ये का फादर खुश हो जाता है और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। वहां पर सब उसे देख के खुश हो रहे हैं। सामने ही उसे बाई भी देखने लगती है और ये भी उसे देख रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर मून आने लगती है सामने और स्माइल करके उसको देख रही है ब्लैक ड्रैगन बीस्ट को। अब सब सोच रहे हैं ये हमारे पास आई, ये हमारे पास आए, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करती जा रही है। ये को कहती है तुम तो पीछे जाओ, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। अब सब सोचती है इसने तो सबको पीछे कर दिया, ये किसको सिलेक्ट करने वाली है। इससे पहले कि मून आए बाई सामने आकर उसको समझाने लगती है तुम तो अभी बेबी हो ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से रख सकती हूँ। डांट के उठा देती है और मून की तरफ इशारा करती है तुम आकर ट्राई करो। सब देख रहे हैं कि इसने मून को चूज किया है। वो कह रही है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता है। सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कह रही है कि मून सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाई भी वहां पर हैरान हो गई है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे ये बोल सकती है। मून कह रही है मैंने कहा ही था। अब वो सामने आकर ड्रैगन बीस्ट को बचाती भी है और वो बता रही है कि यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ फेरी को देख रहे हैं सब और सोच रहे हैं कि अगर फेरी के साथ किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो हम उसकी हेल्प के लिए जरूर जाएंगे। सामने वो काई खड़ा हुआ है डीमन और वो कहता है तो अब तुमने चूज कर लिया अपने मास्टर को। कहती है हाँ।
वहीं पर जाओ बताने लगती है कि मैंने जिसे चूज किया ना ये मेरी मास्टर है, क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा है, मैं उसी को मास्टर चूज करती हूँ जिसके पास पावर मुझसे ज्यादा हो, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। ये वहां पर कहता है इसके पास पावर तुमसे ज्यादा कैसे हो सकती है। अब स्पिरिट बीस्ट वहीं पर एक बच्ची है तो उसकी बातों पर कोई सीरियस नहीं ले रहा, जबकि वो काय को पता है वो सच कह रही है। बाई कहने लगती है लगता है कि ये ऐसे ही पता नहीं क्या कर दिया है मून ने इसके साथ। सब डिसाइड करने लगते हैं कि अगर ये खुद नहीं हमारे पास आ रही तो हम जबरदस्ती इसे अपने पास रखेंगे, लेकिन वहीं पर मून के साथ नहीं जाने देंगे। जाओ पर जोर से पावर लगाने लगते हैं। वो काई देख के बोलता है लगता है ये बड़ी तैयारी करके आए थे। वहां पर सब पावर लगा रहे हैं, ये का फादर भी, और वहीं पे बाई भी अपनी पावर यूज करने लगती है। एकदम से सामने आती है मून तो वो भी उसे धक्का लग जाता है। जैसे ही उसे धक्का लगता है तो वो काई भी थोड़ा घबरा जाता है, वो नीचे गिर गई है। उसकी पावर इतनी नहीं है कि सबका इकट्ठा मुकाबला कर सके। और जाओ चिल्ला रही है प्लीज प्लीज फादर को कहिए हमारी हेल्प करे। वो काई कहता है इतनी जल्दी क्या है। कहती है मैं तुम्हारे नेल्स निकालने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो काई कहता है ठीक है और उसे पावर ट्रांसफर कर रहा है। वहीं पर सब अभी तक जाओ को पकड़े हुए हैं। जैसे ही उसके अंदर पावर आ रही है तो फेरिस भी देखकर ये सब खुश हो रही है कि उसकी हेल्प हो रही है। सामने ही सब देखते हैं ये क्या हो रहा है, इसके पास इतनी पावर कब से आ गई। जैसे ही सब उसे देखने लगते हैं और ये भी देख के हैरान हो गया, इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी। वो सबको वहां पे अटैक करती है और सबको हराने की कोशिश करने लगती है। वो काई सामने उसके देखता है कि फेरी की पावर उसके अंदर अब पूरी तरह एक्टिवेट हो गई है। बाई भी देख के हैरान हो गई है और वो सबको पीछे गिरा देती है। बता रहे कि तुम्हारी कल्टीवेशन अब हाई हो चुकी है। वो खुश हो गई है। सब वहां पे देखने लगते हैं। अब ये का फादर कहता है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कब से आ गई। वो का ही बोलने लगता है अब आप लोग को क्या कि पावर कहाँ से आई, आप लोग तो हार गए ना। बाई वहीं पर देख रही है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई। वो सबको कहने लगती है इसे मैं लेकर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो फिर भी जाओ बीस्ट को पकड़ लेती है और एकदम से मून उसे बचा लेती है। वो कहने लगती है तुम इसको ही मारने वाली थी। बीच को पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बाई को वहीं पे जोर का वो थप्पड़ भी लगाती है। बाई पूरी तरह हार गई है। यी का फादर ये सब देखता है तो अब वो कहने लगता है देखो देखो तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, मेरा बेटा ये अभी भी तुमसे मैरिज करना चाहता है, ये इस बाई की वजह से हम गलत फहमी में आ गए थे। ये भी वहीं पे कहने लगता है इस बाई ने मुझे भड़का दिया था। आओ कहने लगती है मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जिसे सिलेक्ट कर रही हूँ मास्टर को वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मून कहती है अब आप लोग को पता चल ही गया होगा, अब मैंने इसे बचा लिया, मैं चलती हूँ। ये उसे कहने लगता है अभी मैं तुमसे मैरिज कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है और वहां से जाने वाले हैं। एकदम से व्हाइट एग हैच होने वाला है और जाओ बता रही है। जैसे ही सब उसे देखते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनके सामने एक व्हाइट ड्रैगन आ गया है बाओ। और फादर उसे देख के हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। उसे देखती है मून और देख के इम्प्रेस हो गई है और वो काई भी देखने लगता है। मून देख रही है कि ये किसे चूज करेगा। सब वहां पे उसे कह रहे हैं मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ। सब देख के उसे हैरान हो रहे हैं और वो बस सबकी तरफ देखता जा रहा है। जैसे ही उसके सामने ये आता है तो ये को तो वो पहले ही रिजेक्ट कर देता है, जो आकर उसे बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे पास बहुत अच्छी पावर है। लेकिन सामने ही मून उसे देखने लगती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ आना चाहोगे क्या। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये को बोल रहा है। वो काई कहता है ये दिखने में इनोसेंट है लेकिन ट्रिक खेल रहा है। अब वो वैसे ही मजाक उड़ाने लगता है ये का। मून जो पहले परेशान हो रही थी अब हंसने लगती है। वो कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर मेरे काबिल है, तुम मुझसे भी बहुत लो लेवल पे हो, मैं तुम्हें अपना मास्टर कैसे बना लूं। अब सब वहां पे देखने लगते हैं कि उसने मून को चूज कर लिया है। वो मून की तरफ जाता है लेकिन एकदम से उसकी नजर डीमन पर पड़ी है। वो पहले तो वहां पर अच्छे से बात कर रहा था, डीमन को देख के दुखी हो जाता है। अब सोच रही है मून इसे एकदम से क्या हो गया। वो बता रही है कि बाओ ना फ्यूचर को देख सकता है और पीछे पास्ट को भी देख सकता है। शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे वो डर गया हो, उसने फादर को देखा हो। तो अब वो वहीं से निकल जाता है वहां से ही। अब बाई मजाक उड़ाने लगती है देखो वो बेचारा तुम दोनों को देख के ही डर गया, तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। वो काई सामने देखने लगता है और कहता है चलो हम चलते हैं, मिलके चलते हैं। वो दोनों को वहां से लेता है और वो भी गायब हो जाते हैं। पीछे से ये देख रहा है कि मून तो चली गई है। बाई ये को बुलाने लगती है तुम कहाँ पे जा रहे हो, हमारी मैरिज सेरेमनी नहीं होनी थी। कहते तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे मैरिज करूंगा, तुम जो इतना बड़ा झूठ मुझसे बोल रही थी। उसका फादर भी कहता है हाँ चलो, ये लड़की ऐसी धोखेबाज और तुम भी इसकी बातों में आ गए। दोनों वहां से चले गए।
से बाई अपने फादर को बोलने लगती है, फादर फादर मेरी हेल्प कीजिए ना मैरिज करने में। फादर कहते हैं तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारे पास पावर है, मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। बाई वहीं पर चुप हो गई है और सोचने लगती है। दूसरी तरफ एक केव के अंदर वो काई उसे लेकर आता है और कहता है अब मेरा काम करो, तुम्हारा काम हो गया ना। बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ना कील निकाल पाऊंगी, अभी और पावर चाहिए है। अब वो वहां भी कहता है बैठो और ट्राई करो। वहीं पे मून को बिठा लेता है, सामने ही हम देखते हैं, बोलने लगता है बैठ जाओ यहाँ पे। जाओ वहीं पे आंखों पे हाथ रख लेती है। अब वो वहीं पे कहती है मैं ट्राई करती हूँ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है। मून वहीं पे ट्राई करने लगती है लेकिन वो फर्स्ट टाइम कर रही है तो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। अब वो कोशिश बहुत करती है। वो काई कहता है कोई बात नहीं, अभी तुम्हें ना रिलैक्स होके ट्राई करना है, तुम्हारे अंदर पावर है लेकिन तुम अभी अच्छे से ट्राई करो, बिल्कुल रिलैक्स होके। अब वो रिलैक्स होके अच्छे से पावर ट्रांसफर करने लगती है। वो काई भी वहीं पर देख रहा है कि वो ट्राई कर रही है और पहला एक कील वो वहां पे निकाल लेती है और खुश हो गई है, देखो मैंने निकाल लिया। वो काई भी काफी हैप्पी हो गया है। जैसे जैसे कील निकलेंगे उसकी पावर रियल वाली वापस आती जाएगी। अब वो खुशी में बहुत सारी चीजें उसे दिखाने लगता है। सामने वो देखता है कि मून काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है। वो देखती है कि कितनी ज्यादा चीजें चमक रही है और आसपास कितना ज्यादा अच्छा हो गया है। वो काई एक डीमन है लेकिन वो किसी को भी ऐसे नहीं मारता है। उस पे इल्जाम लगाया गया कि वो लोगों को मारता रहता है लेकिन उसके खिलाफ चाल चली गई थी और हजारों सालों पहले उसे कैद कर दिया गया था। की वजह से वो बाहर आया है। अब वो उसे गिफ्ट भी दे रहा है। देखने लगता है और एकदम से उसके हैंड में गिफ्ट पकड़ाता है और सामने ही वो देखता है कि वो कितनी ज्यादा हैप्पी लग रही है। मून वहां पर उसको थैंक यू कर रही है। वो उसके हाथ में ब्रेसलेट डाल देता है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब जाओ देखती है मुझे नहीं गिफ्ट मिलेगा, मेरे पास कोई गिफ्ट ही नहीं है। वहीं पर वो काई देखता है तुम्हें भी गिफ्ट चाहिए तो फिर डरना मत था। अब वो उसके हेड पे अपना हाथ रखता है और पावर यूज करके उसे एक गिफ्ट देने लगता है। मून भी देख रही है, उसके हेड पे एक और चीज आ जाती है और वो खुश हो गई है, ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, मुझे भी गिफ्ट मिल गया। मून कहती है अब खुश हो ना तुम। जाओ वहीं पर काफी हैप्पी लग रही है। फिर उसे याद आता है कि बाव नहीं आया, हमें उसे भी ढूंढना चाहिए, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। हाथ में जो ब्रेसलेट है मून के वो उस पे हैंड लगा रही है। वो काई कहता है हाँ टच करके देख लो, एकदम से गायब हो गई है। और जाओ कह रही है कि कहाँ गई मास्टर। उन्हें एक अलग ही जगह पे आ गई है। जैसे ही वो सामने देखती है उसे अपनी माँ का साउल नजर आ रहा है। उसकी माँ उसे बुला रही है, इधर आओ बेटा इधर आओ। अब वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ जा रही है और कहती है माँ आप यहाँ पर। उसकी माँ उसे वुलिन एकेडमी के बारे में बताती है लेकिन वो बाहर चली गई है माँ को वापस लाए बगैर। बाहर आती है तो वो कह रही है मैं अपनी माँ से मिली हूँ क्या, मेरी माँ वुलिन एकेडमी मेरे लिए छोड़ के गई है। अब वो उस जगह पे आती है उस एकेडमी में और जैसे ही आती है तो सामने उसके पास जो पेंडेंट है वो चमकने लगता है। अब वो वहां पर ही कह रही है आगे जाकर देखते हैं क्या चल रहा है, अभी जो बीस्ट है उसको तो मैंने पेंडेंट में रखा है, अब आगे चल के देखते हैं कि एकेडमी में क्या क्या चीजें चल रही हैं। सामने हम प्रिंसेस दैगजिया को देखते हैं जो वहां पर बहुत ज्यादा एटीट्यूड में खड़ी है और दूसरी लड़कियों पर रोब जमा रही है, तुमने मुझसे बदतमीजी की अब तुम्हें सजा मिलेगी। वो लड़की कहती है मैंने इतना तो कुछ किया नहीं। बोलने लगती है मैं प्रिंसेस हूँ। सामने एकदम से वो आता देखती है मून को। मून सामने देख रही है क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए। वो काई वहीं पर देखने लगता है प्रिंसेस दैगजिया को और सब वहां पर देख रहे हैं जो उससे डर रहे हैं। कहती है मैं प्रिंसेस हूँ और मेरे साथ जो बदतमीजी करेगा उसे सजा मिलेगी। वो काई बोलता है अच्छा प्रिंसेस हो इसका मतलब तुम ऐसे ही लोगों को मारोगी, प्रिंसेस हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। वहां पर ये भी लड़ाई चल रही होती है कि सामने बाई मौके का फायदा उठाने आ गई है और कहती है प्रिंसेस को कौन गुस्सा दिला रहा है। वो सामने देखती है मून को। मून कहती है मैंने कोई गुस्सा नहीं दिलाया, मैं सिर्फ सच बात कर रही हूँ, जो सच्चाई है वो बयान कर रही हूँ। प्रिंसेस कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकती हो, मैं प्रिंसेस दैगजिया हूँ। बाई भी वहीं पर प्रिंसेस को बता रही है बिल्कुल निकम्मी है। ये कहने लगता है देखो तुम प्रिंसेस से मुकाबला मत करो, प्रिंसेस दैगजिया से तुम बस ये बहस छोड़ दो, तुम्हें पता है ना वो कितनी पावरफुल है। लड़की कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। बाई वहीं पर चुप खड़ी हुई है, प्रिंसेस एटीट्यूड में खड़ी है, मेरा कौन ही कुछ बिगाड़ पाएगा, जबकि मून को बहुत गलत लग रहा है। वो काई मून की तरफ देखने लगता है तुम क्या इससे मुकाबला करना चाहती हो, यकीन करो कि तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो और तुम जीत भी जाओगी। प्रिंसेस के कान में कह रही है मैं जानती हूँ ये मेरी स्टेप सिस्टर है, आप बिल्कुल इससे जीत पाएंगी। प्रिंसेस कह रही है मेरे साथ शर्त लगा लो, जो हारेगा वो इस एकेडमी से हमेशा हमेशा के लिए जाएगा।
मून कहती है मुझे ये मुकाबला मंजूर है, जो हारेगा वो हमेशा के लिए जाएगा एकेडमी से। अब वो वापस आई है और कह रही है कि मुझे तो पिल्स बनाना आती नहीं है, एल्केमी का पता ही नहीं है। वो काय कह रहा है यहाँ पर मैं हूँ और फिर भी तुम लोग परेशान हो रहे हो। थोड़ी सी अपनी पावर यूज करता है और एक झटके में ही फर्नेस उनके सामने रख देता है। सामने ही मून देख के खुश हो रही है। जाओ भी फर्नेस को देखने लगती है। अब वो दोनों सोच रही है, जाओ कहती है इसमें तो बहुत अच्छी पिल आप बना लेंगी ना। मून सोच रही है हाँ चलो ट्राई करते हैं, पिल बनाना ट्राई करते हैं। वो काय कहते हैं हाँ बनाओ और फिर मुझे भी बताना कि कैसे बनी है। अब वो आती है और पूछ रही है कैसे बनाओ। वो काय उसे बताने लग गया है क्या करना है। वो काई उसे समझा देता है, बोल रही है ठीक है मुझे समझ आ गया, अब मैं ट्राई करती हूँ। वो काई आराम से बेड पे जाके लेट जाता है साइड पे और मून साइड पे जाके ट्राई कर रही है। अब वहीं पर जाओ भी कहती है चलो शुरू करते हैं। फर्नेस पे जैसे ही वो फायर जलाती है और उसके बाद ट्राई कर रही है तो दोबारा से बहुत ज्यादा देर हो गई है। जाओ देख देख के उसे नींद आ रही है और वो बोर हो रही है बैठ के। देखने लगती है कि उससे हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से ट्राई करना शुरू कर देती है। वो काई जो आराम से वहां पर लेटा हुआ है, अब वो आवाजें सुनता है कि गोली बन गई गोली बन गई, तो वो सुनने लगता है कि सच में इन्होंने टैबलेट बना ली है। वो देख रहे हैं सामने। मून वहीं पर वो पिल बना के देने लगती है और कहती है जाओ तुम ट्राई करो और खा के देखो कि तुम्हारी पावर बढ़ती है या नहीं। जैसे ही वो जाओ को खिलाती है तो वो अजीब फील करने लग गई है और उसके गले में ही अटक गया है। कहती है क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो काई वहीं पर आवाजें सुनता है तो वो जाओ को उल्टा कर देता है। जाओ वहीं पर देख रही है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब वो काई उसके मुंह से गले से निकालता है टैबलेट। मून बहुत परेशान हो गई थी। वो काई जाओ को ठीक करता है और उसे बिठाता है, देख रहा है उसे। अब वहीं पे मून काफी परेशान हो गई है, कहती है सॉरी मुझे लगता है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं बनी पिल, कैसे बनाते हैं। वो काई देख रहा है उसे, चलो मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ, खुद सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। अब उसे खुद सारा मेथड बताने लगे है और जाओ देख के हंसने लगती है। वो वहां पर ही उसे खुद सिखाता है और कहता है ऐसे ट्राई करो, अब इस तरह ट्राई करो। फिर वो नर्वस भी होने लगती है मून वहां पर देखकर। अब वो कहती है ठीक है मैं ऐसे ट्राई करती हूँ। जैसे ही वो उसे देख रही है जल्दी ही सीख रही है। अब पिल बनाती है और जाओ को देती है तो जाओ कहती है ये तो बहुत अच्छी बनी है, इससे मेरी पावर डबल हो गई है, इसका मतलब आप बनाने में कामयाब हो गई हैं। मून खुश हो गई है कि मुकाबले में जब पार्ट लेगी तो वो दैक्जिया को अच्छे से सबक सिखा देगी, प्रिंसेस दैक्जिया को। वो सामने ही कहती है थैंक यू सो मच जाओ मेरा साथ देने के लिए। अगले दिन मुकाबले में बहुत देर हो गई है, सब बात कर रहे हैं कि मून आने वाली है या वो भाग गई है। सब देख रहे हैं, ये भी वहां पे सोचने लगता है। यही कह रहे हैं कि मून भाग चुकी है। प्रिंसेस दैक्जिया बड़ी एटीट्यूड में खड़ी है और उसको शाबाश दे रही है। बाई कहती है मैंने कहा था ना कि मैं जानती हूँ वो आएगी ही नहीं, उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। कि एकदम से वहीं पर वो दोनों आ जाते हैं और मून कह रही है किसने कहा कि मैं भाग गई हूँ, मैं मुकाबला करने के लिए पहुंच गई हूँ। सब उसे देख रहे हैं। वो काई भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ आ गया है। बाई वहां पर प्रिंसेस दैक्जिया भी खड़ी है और मून सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये लड़की जिसे मार पड़ी थी वो मून को कह रही है बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हें चीयर अप करूंगी। वहां पर सब हंसने लगते हैं, ऐसे लगता है ये प्रिंसेस का मुकाबला कर पाएगी, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मून एटीट्यूड में खड़ी है और उसे पता है कि वो तैयारी अच्छे से करके आई है। दैक्जिया प्रिंसेस भी हंस रही है और कहती है क्यों ना एक और शर्त रखी जाए। बाई कहती है हाँ रखो रखो। मून कहती है अब तुम्हें और कौन सी शर्त रखनी है। कॉन्फिडेंस में देख के वो काई भी बहुत ज्यादा उसे इम्प्रेस हो रहा है और सब देख रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस में है। अब वो प्रिंसेस को कह रही है बाई आप रखिए डरिए मत, ये बस खुद को ऐसे स्ट्रांग दिखा रही है नहीं। कहती है एक और शर्त के माफी मांगनी होगी, जो हारेगा उसे माफी मांगनी होगी नीचे बैठ के। इसके बाद हम देखते हैं टीचर सामने आता है और वो कहते हैं कि अभी मुकाबला शुरू होगा तो आप लोगों को एक एक पिल बनानी होगी। फर्नेस सामने रखे गया और मून सोच रही है काश सब कुछ अच्छे से हो जाए। अब फर्नेस सबसे पहले सामने आता है, वो का इस साइड पे बैठ गया है और मून वहां पे बनाना शुरू कर देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता उस फर्नेस के अंदर कुछ गड़बड़ है। टीचर कहता है इतना टाइम है, इस टाइम के खत्म होने से पहले पिल तैयार होनी चाहिए। वहीं पर वो ट्राई करना शुरू कर देती है। टाइमर भी शुरू हो चुका है। वो काई देख रहा है और देख रहा है कि ये अच्छे से कर रही है। अब सामने ही हम देखते हैं बाई खड़ी है और बाई ने पहली फर्नेस में एक आइस का क्यूब रख दिया है ताकि आग अच्छे से टेम्परेचर ना दे पाए। ये भी वहीं पर देख रहा है और वो काई सबको नोटिस कर रहा है।
बाई बहुत खुश है कि इससे टाइम से पहले पिल तो बनने नहीं वाली है। बाई भी वहां पर एक पिल खुद बनाती है और सबको दिखा रही है कि मैंने बहुत अच्छी पिल बनाई है, और सोच रही है कि इसकी फर्नेस में गड़बड़ है, टाइम खत्म हो जाएगा, ये पिल नहीं बना पाएगी। वो काई वहीं पर आराम से बैठकर सोचने लगता है और फ्रूट भी खा रहा है। वो सोच रहे टाइम होने वाला, अभी पिल नहीं बनी। ये को वो काई पर शक हो रहा है, आखिर इसकी आइडेंटिटी रियल है क्या। अब सामने हम देखते हैं बाई खुश हो रही है कि मून हारने वाली है, और मून सोच रही है आखिर अभी तक पिल क्यों नहीं बनी है। प्रिंसेस दैक्जिया ने बना ली है, वो सबको दिखा भी रही है, सब कह रहे हैं कि ये जीतेगी, टाइम थोड़ा रह गया है। प्रिंसेस दैक्जिया कहती है मुझे तो लगता है इसका फर्नेस ही फट जाएगा, लेकिन मून अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पा रही। दैक्जिया बोल रही है इससे नहीं हो पाएगा, टाइम थोड़ा रह गया और ये हार रही है। सब वहाँ पे देख रहे हैं, ये कहने लगता है बस कर दो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो। मून कहती है मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वो भी दिल में सोच रही है। दूसरी तरफ वो काई आराम से देख रहे हैं कि टाइम बस होने वाला है और पिल तो बन जानी चाहिए थी, क्या हुआ। अब वो वहीं से अपनी पावर से देखने लगता है कि उस फर्नेस के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा रखा गया है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। वो लड़की परेशान हो गई, कुछ करिए, क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे जाके देखना होगा। वो काई उसे रोक लेता है और कहता है रुको, मैं देखना चाहता हूँ वो खुद ये सॉल्व कर पाएगी या नहीं। बहुत कम रह गया है और मून को पुरानी मेमोरीज याद आ रही है कि कैसे कैसे वो काई ने उसे सिखाया था और उस वक्त कितना टेम्परेचर था और कितनी आग थी। अब वो कहती है आग में गड़बड़ है। वो काई देख रहा है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये खुद सॉल्व कर लेगी। सामने ही हम देख रहे हैं बाई खुश हो रही है कि कुछ नहीं हो पाएगा, और वहीं पर वो लड़की कहती है मुझे तो लगता है इस फर्नेस के अंदर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रिंसेस दैक्जिया कहती है अब उससे हो नहीं पा रहा है तो अब तुम लोग यही कहोगे ना, और कुछ कह भी क्या सकते हो। टीचर भी वहीं पर टाइम देखे हुए कि टाइम बिल्कुल ही एंड होने वाला है। वो वहां पे बताने लगता है बस थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये मुकाबला। मून डिटेक्ट कर चुकी है कि टेम्परेचर कम है तो उसे टेम्परेचर ज्यादा करना होगा। वो काई उसे देख रहा है और इम्प्रेस हो रहा है, एकदम से टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसकी पिल बन के तैयार हो गई है। सब देख के हैरान हो जाते हैं, इसने लास्ट मोमेंट में पिल बना ली। वहीं पर उसे देख रही है प्रिंसेस दैक्जिया और ये भी हैरान होके देखने लगता है। मून बहुत खुश हो गई है और जैसी खुशी से वो पीछे मुड़ती है, स्माइल करके वो काई को देख रही है। सब देख के उसे हैरान है। वो काई उसे देखता है तो वो भी स्माइल करने लगता है, मैंने इसे सिखाया और इसने बहुत ज्यादा अच्छे से सीखा। अब वहीं पर ये कह रहा है इसने तो बना ली पिल। मून वहां पे खड़ी हुई है, प्रिंसेस दैक्जिया को कहा जाता है तुम तो हार गई ना। वो जाने लगती है लेकिन वो काई खड़ा हो जाता है, तुमने ही तो शर्त लगाई थी ना, अब तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी और इस एकेडमी से निकलना पड़ेगा। वो प्रिंसेस है, कहती है मैं तो प्रिंसेस हूँ, मेरे साथ तुम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, कौन सी शर्त। सब कहने लगते हैं प्रिंसेस होके तुम झूठ बोल रही हो, शर्त पूरी करो ना। अब प्रिंसेस दैक्जिया बोली है तुम सब लोग चुप हो जाओ वरना मेरे एक बार कहने पे तुम सब लोग एकेडमी से निकले जाओगे, मेरे सामने तुम लोग नहीं टिक पाओगे। सब डर के वहां से भाग रहे हैं। वो सबको तो भगा देती है लेकिन मून नहीं भागती है। वो कहती है तुम्हें तो यहाँ पर मैं बताती हूँ। वो एकदम से अपनी पावर यूज करके बिजली लगाती है उसे, और जोर से बिजली उस पर करंट लगता है और नीचे ही प्रिंसेस दैक्जिया गिर जाती है। मून उसे ये सबक सिखाती है और वो कुछ कर भी नहीं पाती है, उसने ही तो शर्त भी लगाई थी। बाई वहां पर देखकर डर जाती है, ऐसा ना हो कि मुझ पे भी ये अटैक हो जाए। दूसरी तरफ वो लड़की कह रही है कि मुझे फर्नेस में जरूर कोई गड़बड़ लग रही थी क्योंकि उसी वजह से गड़बड़ हो रही थी। वो काई कहता है मैं बताता हूँ कि क्या गड़बड़ थी, ये सब इस लड़की बाई ने किया था। बाई वहां पे डर गई है कि मुझे अब सजा मिलेगी, लेकिन उसे सजा नहीं मिलती बल्कि उसके सामने वो चीज लाई जाती है जिसकी वजह से फर्नेस में टेम्परेचर बहुत कम हो रहा था। टीचर को दिखाया जाता है तो टीचर कहता है इसकी वजह से ही तो शायद आग नहीं सही जल रही थी। मून कहती है ये सब बाई का किया धरा है, तो अब इसे भी एकेडमी से निकल ही जाना चाहिए। ये भी वहां पर देखने लगता है। मून बोलने लगती है सब, और वहीं पर वो लड़की कह रही है इंसाफ तो मिलना ही चाहिए ना। सब वहां पर मून का साथ देने लगे हैं कि ये सच्ची है, इसने सब कुछ ईमानदारी से किया है, और सब बाई के खिलाफ हो जाते हैं। बाई वहां पर खड़ी हो रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है कि किया तो मैंने ही, अब क्या करूं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रही है, उसकी कोई रिक्वेस्ट भी
टीचर उसे बता रहा है। वहीं पर मून परमिशन लेना चाहती है एक खास लाइब्रेरी की और कहती है कि मुझे वहां पर जाना है, प्लीज आप मुझे परमिशन देंगे। टीचर वहीं पे कहता है मैं इतनी जल्दी परमिशन देता तो नहीं हूँ। मून कहती है बस थोड़ी देर के लिए मुझे वहां पर जाना है। अब वो उसे कहते हैं ठीक है, वो उसे पेंडेंट दिखाती है और वो लेके कहते हैं ठीक है तुम जा सकती हो। सामने ही वो काई टीचर की तरफ देखते हुए जाता है और रात को वो उस जगह पे आया उस लाइब्रेरी में। वो काई भी उसकी हेल्प कर रहा है ढूंढने में। अब वो इधर उधर चीजों को देखने लगती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था कि यहाँ पर तुम्हें एक चीज मिलेगी। अब वो आती है और वहां पर ही उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर एक पेज है और उस पे उसकी माँ का लिखा हुआ कुछ है। वो वहां पर देखने लगती है, इसका मतलब इस वैली के बारे में मेरी माँ लिख के गई थी, वहां पर मुझे माँ के बारे में पता लग सकता है। वो काई कहने लगता है हो सकता है, वो वहां पर पढ़ रही है। सामने ही हम जाओ को देखते हैं, वो कह रही है कि मुझे लगता है ना हमें बचाना होगा बाव को बेचने के लिए लाया जा रहा है। वो काई कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें भी वहां पर जाना होगा, लेकिन हमें थोड़ा अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। वो कहती है हाँ ठीक है, हम मिल के वहां पे जाएंगे। प्रिंसेस दैक्सिया वापस आके कह रही है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, प्लीज आपको मेरा बदला लेना ही होगा, मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है। सामने ही आंटी बैठी है उसकी और बाई भी और ज्यादा बातें बताने लगती है कि वो लड़की मून बहुत ज्यादा बुरी है, उसने प्रिंसेस को धोखा दिया, आपको पता है इतनी बेइज्जती हो गई है प्रिंसेस की। ये भी वहां पे कहने लगता है लेकिन प्रिंसेस की अपनी गलती थी, क्या कर रहे हो तुम लोग। प्रिंसेस दैक्सिया बड़ी मासूम बन रही है और उसकी आंटी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। बाई कहती है आपको जरूर उस मून को सबक सिखाना चाहिए, उसे पता तो चले। अब कहा जाता है वो लड़की मून जहाँ कहीं भी है ना उसे ढूंढ के लाया जाए। सामने खड़ी है आंटी उसकी और वो कहती है किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। वो काई मून के साथ चलता हुआ आ रहा है और जाओ भी उनके साथ आ रही है। अब वो बातें करते हुए आ रहे होते हैं। सामने उन्हें एक पोस्टर नजर आया है। वो कहती है ये तो आप दोनों का पोस्टर लग रहा है। मून वहीं पे देखती है, लगता तो ऐसे ही है। अब वो दोनों जैसे ही आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उन दोनों को पकड़ने पर इनाम रखा गया है क्योंकि ये प्रिंसेस दैक्सिया की आंटी ने रखवाया है। वहां पर वो दोनों देख रहे हैं। वो गाय देखता है कि अटैक होने वाला है उस पे। ऑफिसर्स आते हैं और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्लैक पावर डीमन यूज करने लगा है तो वो उसे रोक लेती है, तुम्हें अपनी डिमोनिक पावर यूज नहीं करनी है। उसे रोक के उसका हाथ पकड़ के साथ लेकर जा रही है और वो उसे देख के इम्प्रेस हो गया है। गुस्से में आकर डिमोनिक पावर उस पे हैवी होने लगती है लेकिन मून उसे बचा रही है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऑफिसर्स वहां पर उसे ढूंढने लगे हुए हैं। वो एक जगह पे छुप जाते हैं। जैसे ही सामने मून देख रही है वो काई को, डीमंस के बारे में सुना था कि वो बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन ये इतना हैंडसम क्यों है। वो काई नोटिस कर लेता है, बहुत देख लिया तुमने, कहती है क्या मैं नहीं देख रही थी। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो एक जगह पे आया है जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है कि वो जगह जहाँ पर चीजें बेची जा रही है कहाँ है वो। फिर वो एक जगह पे आते हैं जहाँ पर लोग उन्हें बताने लगते हैं उस जगह पे उन्हें रात भी रुकना है। जो वहाँ पे लड़का है वो बताने लगता है हमारे पास एक बहुत अच्छा रूम खाली है और कपल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कपल के लिए। अब जैसे ही कपल का नाम सुनती है तो मून नर्वस होने लगती है और कुछ बोलने लगती है। वो काई उसे कहता है इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें अंदर चलना है। रात को सोते हुए वो काई को ड्रीम आ रहा है, पुरानी मेमोरीज उसे याद आ रही है जब सब उसे बुरा भला बोला करते थे, ये डीमन है सबको मार रहा है और सब मिलके उस पे अटैक कर रहे थे। तो एकदम से उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग गई थी। उसने किसी को नहीं मारा था लेकिन फिर भी इल्जाम लगा उस पे। मून उसे डरता हुआ देखती है तो उसे उठाती है। जैसे ही एकदम से वो उठता है तो सामने मून को देखता है जो उसके साथ ही बैठी हुई है। अब वो उसे कहने लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, मैं एक डीमन हूँ, आगे जाकर तुम्हें मार दूंगा। तो वहीं पर मून कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो मेरी नजरों में क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की जब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे तो तुम बिल्कुल कोई डीमन नहीं लग रहे। अब वो कहता है लेकिन मैं हूं तो डीमन ही। बोलने लगती है अभी तुम ना आराम से सो जाओ, मेरे पास एक तरीका है, उससे ना तुम बहुत अच्छे से सो जाओगे, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अब वो गुस्से से देख रहा है और उसे मून कहती है लेटो तो सही। वो उसे वहां पर ही लिटा देती है। वो उसे लोरी सी गा कर सुनाने लगती है। पहले तो डीमन कह रहा था ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं और ये ऐसी ही फूल बन रही है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी देर के लिए बोलती रहती है तो वो काई को वहीं पे नींद आने लगती है और वो सो भी गया है। मून को ये सब याद है क्योंकि उसकी माँ उसे ऐसे सुलाया करती थी।
सुबह जैसे ही हुई है तो हम जाओ को देखते हैं जो उन दोनों को देख के हंस रही होती है। जाओ की हंसी सुन के वो दोनों ही उठ जाते हैं। सामने ही जाओ स्माइल करी है उनको देख के। अब वहीं पर मून भी नर्वस होने लगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे सो गई। काई ने मास्क लगा लिया है और वहीं पर मून ने भी एक वेल सा डाला हुआ है। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता, लेकिन फिर वो एक चीज दिखाते हैं, एक पेंडेंट, तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। एक जगह पे जाके वो वहीं पे बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बोली शुरू होगी। जाओ वहीं पर परेशान है तो मून कहती है परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो वहीं पे बैठे हुए हैं तो दूर से उसे नजर आता है सामने प्रिंसेस दैक्सिया भी बैठी हुई है वहीं पे। सोचने लगती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। नीचे हम देखते हैं एक लड़की आई है जो कि कह रही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जिसकी आज बोली बहुत बड़ी लगने वाली है। कह रही है ये एंटीडोट जो लेकर आया ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। अब डीमन जल्दी से उसे पैसे दे देता है। वो देखती है इतने पैसे मुझे दे रहा है ये, वो खुश हो जाती है। सामने हम देखते हैं कि उसे वो एंटीडोट मिल गया है। वो बोली जीत लेते हैं। इसके बाद वो वेट कर रहे हैं कि आगे कौन सी चीज लाई जाएगी। अब बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एकदम से जाओ वहीं पर देखने लगती है ये कौन सी चीज ये लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर दूसरी चीज भी ले लेते हैं तो वो भी खुश हो जाती है क्योंकि जाओ को ये पसंद आ गई थी। अब सारी चीजें वही बोली जीते जाते हैं और वो चीजें लेते जाते हैं। प्रिंसेस दैक्सिया वहां पर बैठी हुई है और वो किसी खास चीज के आने का इंतजार कर रही है। वो काई वहीं पर देख रहा है और वो सारी चीजें उसको दिलाता जा रहा है। बाई कहती है ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कौन है जो सामने बैठे हुए हैं। प्रिंसेस दैक्सिया कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी देखते हैं आगे। ये भी उसके साथ खड़ा है और कहने लगता है चलिए अब आगे देखते हैं, आगे तो आप ही जीतेंगी। वो चाहते हैं कि वो बाओ को लेकर जाए और बाओ को अपना नौकर बनाए और फिर उसके बाद वो मून को उससे थ्रेट करे। मून देखते हैं और वो कहे भी कि ये बाओ सामने लाया गया पिंजरे के अंदर, अब उस पर बहुत बड़ी कीमत लगाई जा रही है। सब इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाइट ड्रैगन है। अब ये देखकर मून को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी कीमत पर हमें ये लेना होगा। लड़की बता रही है कि ये कितना मैजिकल व्हाइट ड्रैगन है। वहीं पर मून देखती है और जाओ कह रही है हमें किसी भी तरह से इसे बचाना होगा, प्लीज प्लीज। और सब कह रहे हैं ये कहने लगता है प्रिंसेस दैक्सिया अभी मौका है, आपको ये किसी भी तरह से जीतना होगा, उसके बाद हम इसे यूज करके मून को धमकी दे सकते हैं, मून को फंसा सकते हैं। मून देख रही है कि आप क्या करें, हमारे पास इतना कुछ है क्या प्रिंसेस दैक्सिया का मुकाबला करने के लिए। दैक्सिया वहां पर प्राउडली खड़ी हुई है और सामने ही हम देखते हैं वो काई कहता है चुप कर जाओ, मुझे पता है कि क्या करना है। अब बाई देख रही है और वहां पर बहुत बड़ी कीमत लगा दी गई है। प्रिंसेस दैक्सिया बढ़ा बढ़ाकर कीमत लगाती जा रही है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। मून भी बढ़ा के कीमत लगाती है और वो काई देख रहे हैं कि इस कीमत लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रिंसेस दैक्सिया के पास पैसे बहुत ज्यादा है तो वो अपनी एक कीमती चीज निकालता है। वो निकाल के कहता है ये ऐसा पत्थर है जो आप लोग को पूरी लाइफ के लिए काफी होगा। अब वो उस लड़की को दे देता है। लड़की वो लेती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि अब मुझे लगता है इससे ज्यादा कीमत और कोई नहीं लगा पाएगा। ड्रैगन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वहीं पर बाई बहुत ज्यादा स्माइल कर रही है। प्रिंसेस दैक्सिया बहुत ज्यादा कीमत लगाती जा रही है। बाई कहती है आप बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे ही आप जीत पाएंगी। वहीं पर कह रही है देखो अब तुम्हें सबक मिल गया ना, तुम भाग के गए थे यहाँ से। वो काई वहीं पर देखता है कि मेरे पास एक और चीज है। वो और ज्यादा चीज वहां पर देने लगता है और कहता है कि इससे बढ़कर कीमत और कोई नहीं लगाएगा। वो लड़की बेल बजाने लगती है। प्रिंसेस दैक्सिया कहती है मैं प्रिंसेस हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हें मुझे ही इसे बेचना होगा। वो लड़की बता रही है लेकिन जो कीमत इसने लगाई है इससे बढ़कर तो कोई नहीं लगा रहा है ना। अब वहीं पर मून कहती है कि जीत भी हम रहे हैं और सिर्फ प्रिंसेस होने का फायदा उठा के तुम इसे नहीं ले जा सकती हो। बाई वहीं पर देख रही है तो मून है और उसके साथ वहीं पर वो काई खड़ा हुआ है। प्रिंसेस दैक्सिया देखती है ये यहाँ पर आ गया। उसने पहले ही एक ट्रैप भी सेट कर रखा था जो उसके ऊपर गिराने लगते हैं दोनों। वो एक ट्रैप के अंदर फंस गए हैं। प्रिंसेस दैक्सिया खुश हो जाती है कि मैं यही तो चाहती थी। उस ट्रैप के अंदर वो काई कोशिश कर रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जाओ को कह रही है मून तुम परेशान मत होना। वो काई बहुत ट्राई करता है लेकिन वो ट्रैप के अंदर पूरी तरह फंस चुके हैं। अब वो सोच रहा है मेरी पावर इस काबिल नहीं है अभी कि मैं इस ट्रैप से बाहर निकल सकूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे अंदर अभी भी 2 कील लगे हुए हैं जिसकी वजह से मेरी पावर अभी पूरी यूज नहीं हो पा रही है। अब वो बताता है अगर तुम अभी ट्राई करो, उन कीलों को निकालने की कोशिश करो तो हो सकता है। अब वो जैसे ही निकालने की कोशिश करती है तो वो नहीं निकाल पा रही है। काफी ज्यादा ट्राई करती है लेकिन उसकी अपनी एनर्जी भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है। बोलती है लगता है मैं अभी नहीं कर पाऊंगी।
वो काई उसे कहता है मैंने जो फेरी की पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर की है ना, उससे कोई मेथड निकालने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी हो। अब वो कहती है ठीक है, मैं डिटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही वो वहाँ पर ट्राई करती है तो वो सुनकर और देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। वो काई उससे पूछ रहे हैं क्या तरीका है, जो भी तरीका है हमें अभी जरूर करना ही होगा। वो वहीं पे कहती है हमें डुअल कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या, फिर मैं डिमोनिक रिलीम में तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी और फिर ये है कि मैं यहाँ पर तो नहीं रहूंगी ना, फिर मुझे तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा डुअल कल्टीवेशन के बाद, और फिर वहां पर ही मैं डीमन रिलीन में रहकर तुम्हारे साथ काम कर लूंगी। डीमन वहां पे खुश हो जाता है और कह रहा है कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। अब वो तैयार हो जाती है और वहीं पर दोबारा से उन कीलों को निकालने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो पूरी तरह अच्छे से रिलैक्स होकर ट्राई करती है तो वो कील को निकाल लेती है जो कि आखिरी था उसके अंदर लगा हुआ था। काफी ज्यादा उसकी पावर रिलीज हो गई है और वो काई बहुत खुश हो जाता है। वो काई देख रहा है कि उसके अंदर से सारे कील निकल चुके हैं। दोनों मिलके उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करते हैं और बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि वहां पर बाव है ही नहीं, वो उसे कहीं और लेकर चले गए हैं। बाव को प्रिंसेस दैगजिया लेकर आ गई है और सब उसे पकड़ के खड़े हुए हैं, ये भी, और प्रिंसेस दैगजिया भी उसे पकड़ के खड़ी है, इसे नहीं हम जाने देंगे। जैसे ही वहां पर वो काई, जाओ और मून तीनों आ जाते हैं। बहुत परेशान हो रहा है, उसे देख रही है। जाओ मेरे भाई को अभी छोड़ दो। सब वहां पे कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग क्या कर लोगे, ये ड्रैगन हमारे पास ही रहेगा। मून कहने लगती है इसे हमारे साथ जाने दो, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन प्रिंसेस दैगजिया कहती है पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तब तक उसकी आंटी भी नीचे उतरने लगती है, जो वहां पर देखती है अच्छा तो तुम हो। वो आकर मुकाबला करना शुरू कर देती है और ये भी मुकाबला यहाँ से मून भी स्टार्ट कर देती है। अभी वहां पर लड़ाई हो ही रही होती है कि सामने एकदम से एम्परर भी आ जाता है। एम्परर के आने पर वहीं पर प्रिंसेस दैगजिया की आंटी बड़ी ज्यादा मासूम बन रही है। एम्परर देख रहा है, मून को देख के उसे ऐसे लगता है कि वो उसे पहले से जानता है और मून को भी अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब उसकी वाइफ कह रही है ये देखो प्रिंसेस दैगजिया के साथ ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो भी बताने लगती है कि इसने मेरी बेइज्जती करवाई, अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना। जाओ वहीं पर कुछ बता रही है तो मून कहती है एम्परर के सामने ऐसे मत बोलो। एम्परर उससे अच्छे से बिहेव कर रहा है, उससे पूछता है तो वो कहती है बस ये बच्ची है ना, ऐसे ही बोलती रहती है। एम्परर पूछ रहा है अच्छा मुझे बताओ कि क्या हुआ था। उसका दिल नहीं कर रहा कि वो मून को सीधा डांटना शुरू कर दे। मून वहीं पर कहती है कुछ नहीं, बस ये बात है। वो सब बात बताती है। सामने प्रिंसेस दैगजिया की आंटी कह रही है इसकी बातों में मत आना, ये तो बस ऐसी झूठ बोलती रहती है। दैगजिया सामने खड़े होकर सोच रही है आखिर एम्परर कुछ कर क्यों नहीं रहे इसके बारे में। अब वो वहीं पर बताती है आप बहुत दिनों से बीमार है ना, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई पॉइजन है। वो वहां पर अपनी पावर दिखाने लगती है। एम्परर कहता है सच में मेरे अंदर पॉइजन है, तुम उस पॉइजन को ठीक कर पाओगी। कहती है मैं पिल से ठीक करूंगी। एम्परर की वाइफ कह रही है इस लड़की की बातों पर बिलीव मत करो, ये ऐसी झूठ बोल रही है, तुम इसकी बातों पर बिलीव करोगे। लेकिन फिर भी एम्परर का दिल कह रहा है और वो कहने लगता है ठीक है तुम मेरे लिए एक पिल बनाओ, अगर तुम कर सकती हो तो मुझे दिखाओ। फिर वो वहीं पे अपनी पावर ट्राई करती है और फर्नेस सामने लाकर उसके अंदर पिल बनाने लगती है। उसकी वाइफ कह रही है ये लड़की आपका इलाज करेगी, मुझे तो लगता है ना ये उल्टा आपको मार देगी। दैगजिया भी यही बोलती जा रही है, लेकिन वो एक पिल बनाती है। एक हैरान हो जाते हैं कि इसने सच में एक पिल बना ली है। अब वो बना लेती है और सामने जाओ कह रही है मैंने तो कहा था कि मेरी मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। एम्परर वहीं पर खुश हो जाता है और कहने लगता है अगर तुमने ये कर लिया तो मुझे तुम पर बिलीव है कि ये ठीक ही होगा। उसकी वाइफ कह रही है ये उल्टा आपको मार देगी, पता नहीं इसने क्या बनाया है। लेकिन एम्परर का दिल कह रहा है ट्राई करने का, तो वो वहां पर ही ट्राई करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो वहां पर पिल खाता है तो वहीं पर उसकी वाइफ देख रही है। दैगजिया देखने लगती है एम्परर को और एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब वो सब देखते हैं। दैगजिया कहती है क्या हो गया आपको, और उसकी वाइफ कह रही है मैंने कहा था ये लड़की आपको मार देगी। बता रही है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एम्परर ठीक होने वाला है। अब वो सब उसे बोलने लगते हैं कि ठीक क्या होने वाला है। वो बता रही है कि यही मेथड है और इसे थोड़ी सी तकलीफ तो होनी थी ना जब पॉइजन निकलना था। एम्परर खुद को हल्का फील करने लगता है। अब वो दोबारा से अपनी पावर से उसे डिटेक्ट करती है और कह रही है प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। वहीं पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर जैसे ही एम्परर को चेक करने लगता है तो वो सच में बता रहा है
एम्पर की वाइफ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर आके बताता है कि पॉइजन सच में ठीक हो गया है। जैसे ही सब सुनते हैं तो हैरान हो गया, दैक्सिया भी हैरान हो जाती है। एम्पर कह रहा है आखिर मुझे ये पॉइजन दिया किसने होगा। अब बारी है बाओ के बोलने की, जो फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में जानता है। वो कहता है आपकी अपनी वाइफ ने आपको पॉइजन दिया है। सामने ही देखने लगते हैं सब और कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कहता है, जो भी कहता है, इसे फ्यूचर और पास्ट के बारे में पता है। उसकी वाइफ कहती है आप लोग इसकी बातों पे बिलीव करेंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, दिया तो उसने ही है, लेकिन वो नाटक जोर जोर से करने लगती है। एम्पर कहता है इसके रूम की तलाशी लो। अब वो कह रही है आप मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। सामने एम्पर को कहने लगती है इस लड़की ने आपको ठीक कर दिया, लेकिन ये सब कुछ सच बोलेगी, ये मुझे फंसाने के लिए सब चाल चल रही है, आपके अंदर कोई पॉइजन था ही नहीं। वहीं पर बाई भी कहती है मुझे पता है ये झूठ बोलती है। ये चुप होके खड़ा है, उसे पता है ये झूठ नहीं बोल रही है। सामने ही हम देखते हैं कि वो रोने का नाटक करने लगती है ताकि उसके कमरे की तलाशी ना ली जाए, लेकिन एम्पर फिर भी वहीं पर तलाशी लेने के लिए लोगों को भिजवाता है। जैसे ही ऑफिसर्स वापस आते हैं तो उन्हें वहीं पर ये पॉइजन मिल जाता है उसके रूम से। अब दैक्सिया चिल्लाने लगती है इसने ही रूम में रखवाया होगा और ये सब चाल चल रही है। अब आंटी वहां पर रो रही है जोर जोर से। वो काई कहता है अब आपके सामने है सब कुछ, अब आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। दैक्सिया वहीं पर देख रही है, एम्पर वहीं पर देख रहा है कि ये रोने का अब नाटक कर रही है, माफिया मांग रही है, बोलने लगता है तुम्हें सजा के लिए जेल में तो जाना ही पड़ेगा, तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। मून भी वहां पर देखने लगती है कि वो नीचे बैठ के रो रही है और कह रही है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन एम्पर उसे बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं है। मून वहीं पर उसे कुछ याद आता है अपनी माँ के बारे में और उसे एकदम से लगता है कि एम्पर उसका कहीं फादर तो नहीं है। एम्पर वहीं पर देखने लगता है क्योंकि ये बात उन्हें बाओ ने ही बताई है कि एम्पर तुम्हारा फादर है, तुम्हारे पास जो पेंडेंट है माँ का वो दिखाओ उसे। अब वो अपनी माँ का पेंडेंट एम्पर को दिखाती है तो एम्पर देखते ही पहचान जाता है ये तो मेरी फर्स्ट वाइफ का पेंडेंट है और ये तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो। वो वहां पे ही देखने लगता है और पहचान जाता है। वो काफी ज्यादा दुखी भी हो जाता है अपनी फर्स्ट वाइफ के जाने के बाद और वो देखता है कि तुम मेरी बेटी हो। मून अपने फादर को पहचानती है और कहती है इसका मतलब आप मेरे फादर हैं। जैसे ही ये सब वहां पे बाई देख रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एम्पर वहीं पर कहता है इसका मतलब तुमने मेरी फर्स्ट वाइफ को मारा था, जो उसकी सेकंड वाइफ है। वो कहने लगती है हाँ मैंने ही मारा था उसे और मुझे पता नहीं था कि उस केव में जाने के बाद भी वो एक बच्ची को जन्म दे पाएगी। वो प्रेग्नेंट थी और मैंने उसे उस केव में डाल दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था फिर भी उसकी बेटी हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। पागलों की तरह वो वहां पर ही बात करने लगती है। अटैक होने लगता है तो वो काई उसे बचाता है। देख रही है मून तुम तो ठीक हो ना। दैक्सिया वहीं पर गुस्से से देख रही है, उसकी माँ एकदम से व्हाइट ड्रैगन बाओ पे अटैक कर देती है। कह रही है ऐसे मत करो, मून उसे कहने लगती है। वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है अब ये लड़ेगा मेरी तरफ से तुम लोगों के खिलाफ। उसे अपने वश में कर लेती है। अब पता नहीं व्हाइट ड्रैगन को कि क्या हो रहा है और वो वहीं पर मुकाबला शुरू कर देता है, उनके खिलाफ लड़ने लगता है। एम्पर देख रहा है और सामने ही वो ड्रैगन आता है। जैसे जैसे उसे कहा जा रहा है कि अटैक करो, बाई वहां पर देख रही है कि वो उनकी तरफ जा रहा है अटैक करने के लिए। अब ये वहां पर देखने लगता है कि अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मून के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मून वहां पर कहती है इसको मैं इतना ज्यादा मार भी नहीं सकती, लेकिन इसकी पावर बहुत डबल हो गई है। सब उसकी हेल्प करने लगते हैं व्हाइट ड्रैगन से मुकाबला करने में। एकदम से क्या होता है, अटैक होता है और सामने वूकाई आ जाता है, फिर से अपने ऊपर अटैक ले लेता है और दूसरी तरफ उस व्हाइट ड्रैगन को भी एकदम से धचका लगता है। सब देखने लगते हैं ये क्या हो गया इसे। बाओ वहीं पर कहने लगती है कि बाओ की ये हालत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये रोकने लगता है और कह रहा है मून को तुम यहाँ पर ही रुको, तुम इनकी तरफ मत जाओ, पता नहीं इनको क्या हो गया है। वहीं पर मून कहती है छोड़ दो मुझे जाकर देखना ही होगा यूकाई को। ये उसे जाने नहीं दे रहा और उसका फादर भी उसे रोकने लगता है। मून बोल रही है मुश्किल वक्त में यूकाई मेरे साथ था, उसने मेरा इतना साथ दिया, अब मैं उसका साथ छोड़ दूं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। एम्पर भी अपनी बेटी के बात सुन के चुप हो जाता है। वहीं पर सब हैरान हो जाते हैं कि एकदम से वो डीमन अपने असली रूप में आ गया है और सीट पे जाकर बैठ गया है। वो देखती है और कहती है तुम अपने असली रूप में आ गए। मून उसे देख के बहुत खुश हो रही है और ये उसे कहने लगता है ये तो असली वाला डीमन है, यहाँ पर वापस आ जाओ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो उसे छोड़ देती है। ये देख रहा है कि वो बिल्कुल नहीं रुक रही है और सामने जो व्हाइट ड्रैगन था वो उस डीमन के लिए काम करता है। मून उन दोनों को देख रही है लेकिन वो सब कुछ लगता है भूल चुका है। डीमन बनने के बाद यूकाई पिछली मेमोरीज उसे बिल्कुल याद नहीं है और वो कहता है ये कौन है लड़की।
अब वो वहीं पे सब डर रहे हैं, उसके सामने सारे उसके सर्वेंट्स भी आ गए, लेकिन मून सामने आकर उसे याद दिला रही है कि मैं मून हूँ, तुम्हें याद नहीं है। यूकाई उसे गौर से देखने लगता है और वहीं पर कहता है, हो कौन तुम। एकदम से ये आ जाता है और कहता है, रुको, ये डीमन है, इसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है और ये लोगों को मार देता है, तुम इससे दूर रहो, प्लीज मेरे साथ चलो। मून कह रही है कि मुझे इसके साथ ही रुकना है। दूसरी तरफ उसे बिल्कुल भी याद नहीं है, कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हूँ, चली जाओ, लेकिन वो बोल रही है, नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अब वो उसके सामने जाने लगती है और कहती है, डीमन। डीमन भी वहीं पर उतर के आते हैं। यूकाई उसे देख रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। अब उसके सामने खड़े होकर मून बोलती है, मुझे डर नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे ये लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा जब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, और क्यों ना यहाँ पर मैं मेड बन जाऊं, यहाँ पर आपको कोई तो जरूरत होगा ना, इतने टाइम बाद आप वापस आए हैं तो। अब वहीं पर यूकाई उसे गौर से देखने लगता है। वो उससे रिक्वेस्ट करी है, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगी। बोलता है, कुछ भी गड़बड़ की तो फिर देखना। अब मून कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, स्माइल कर रही है, और यूकाई वहीं पर उसे देखता है और परमिशन दे देता है। अब वो सफाई करते हुए उसे देख रही है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे इसे सब कुछ याद आ जाए, कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। यूकाई आराम से सीट पे बैठा है और वो ये सोच रही है उसकी तरफ देख के। एकदम से उसकी आंख खुलती है तो वो उसकी तरफ भागकर जाती है और उसे कहने लगती है, मुझे बताओ, आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए काम कर रही हूँ ना, तो आपको लाकर दूंगी। यूकाई वहीं पर गौर से उसे देख के कहने लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ करने की मत सोचना। वो कहती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे ना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। डीमन उसे देख रही है, क्या तरीका यूज करने वाली है। अब वो बैठ के जैसे उसने सुलाया था ऐसी उसे पोएम सुनाने लगती है, लेकिन एकदम से वो क्या ही देखती है कि वो गुस्से में उठ गया और कहते हैं, ये क्या हरकतें हैं। मून कह रही है, कुछ भी याद नहीं आया, और डीमन यूकाई वहां से ही उठ जाता है, उठ के गुस्से में चला गया। सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कुछ भी याद नहीं आया, फिर मैं क्या तरीका यूज करूं। सामने एकदम से उसे वही ड्रैगन नजर आने लगता है जो सामने आ गया है। वो उसे देख रही है, क्या हुआ। वो उसे गुस्सा होने लगता है, आइंदा के बाद ना मेरे मास्टर से दूर रहना। बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी वापस, तो वो उसे जबरदस्ती वापस भेजना चाहता है। मून कहती है, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, तुम पहले तो इतने अच्छे थे। वो गुस्से में उसे कह रहा है, चली जाओ वापस। मून भी इस बात पे डट जाती है कि वो वहां से नहीं जाएगी। ड्रैगन को गुस्सा आने लगता है, अच्छा तुम नहीं जाओगी, फिर तुम्हें सजा दूंगा मैं। वो वहीं से उसे मारने लगता है और कहता है, फिर छड़ी से तुम्हें मारना होगा। वो जैसे उसे जोर से मारता है और साथ में हंसने भी लगता है। अब वो अजीब ही बिहेव कर रहा है उसके साथ। मून उसे देखती है और उसे कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही वो अटैक करने वाला है कि वहीं पे डीमन आकर उसको हटा देता है। वो देख के कहने लगता है, मास्टर ये लड़की ठीक नहीं है, मैं इसे वापस भेजना चाह रहा था। डीमन कहता है, मैंने तुम्हें कहा ऐसा करने को, मेरी परमिशन के बगैर कुछ भी मत करना। वहीं पर मून को अच्छा लग रहा है कि डीमन बनने के बाद भी यूकाई ने उसे बचाया तो है। अंदर जाता है यूकाई और पीछे से वो उसकी सीट पे बैठ गया है। ड्रैगन वहां पर बैठकर हंसने लगता है। अंदर जैसे ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि डीमन वहीं पर उसे लगा रहा है मेडिसिन। मून को कह रहा है कि इधर दो। मून को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी भी इसे मेरी चिंता हो रही है, अभी भी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। वहीं पर उसे स्माइल करके देख रही है तो डीमन गौर से देखने लगता है। अब वो वहीं पे कहने लगती है, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ अभी फीलिंग्स है और तुम जरूर बदल जाओगे। उसे बताने लगती है। सामने वो अपने हैंड को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही है। यूकाई इसकी तरफ देखता है तो वो उसे याद दिला रही है कि पहली दफा जब बैरियर टूटा था और उसके बाद इल्यूजन की पावर, वो उसे इल्यूजन में लेकर जाती है और वहां पर उसे चीजें याद दिलाने लगती है कि कैसे उसने उसके नीज जो है वो निकाले थे। एकदम से वो देखती है कि यूकाई को सर में दर्द होने लग गया है। वो उसे देखती है, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। मून उसे देखती है, उसके सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो उसका सर दबा रही है कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा है, ठीक तो हो तुम। लेकिन वहीं पर वो नोटिस करती है कि यूकाई पहले से चेंज हो रहा है। ऐसा लगता है कि उसे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है, लेकिन वो एकदम से ऊपर उठ के बैठ जाता है और उससे कोई बात नहीं करता। वहां पर ही वो अपने आदमियों को कहने लगता है कि इसको भेज दो, मुझे लगता है ना ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। अब मून देखती है और कहती है, तुम मुझे भेजना चाहते हो यहाँ से। उसे देख के बोल रही है, सॉरी सॉरी, अब आइंदा से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं ना अब इस बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगी। यूकाई वहीं पर देखता है ठीक है और उसकी रिक्वेस्ट पर उसे छोड़ देता है। सामने ही वो आते हैं तो मून क्या देख रही है कि कुछ अटैकर्स आए हैं और ये उनको लेकर आया है, लोगों को लेकर आया है। उसने सबको बता दिया कि ये है वो डीमन जिसने पहले फेरी को भी मारा था। अब वो सामने खड़ा है और उनको देख के बोलता है, तुम लोगों के पास क्या सबूत है। सब लोगों की आंखों में वो पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं, लेकिन डीमन को सिर्फ फंसाया गया था।
यूकाई वहीं पर सबको देखने लगता है, जबकि उसके साथ मून खड़ी है। ये कहने लगता है तुम इसका साथ देकर ना बहुत ज्यादा गलत कर रही हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मून कहती है तुम बिल्कुल अटैक नहीं करोगे, अगर करना है तो पहले मुझ पे अटैक करना पड़ेगा। यूकाई उसे देखने लगता है कि ये मेरा साथ दे रही है। मून कह रही है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि जरूर इसे फंसाया गया होगा। अब वहीं पर यूकाई कहता है अब तुम अच्छा मौका है, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती है और ये उसे कह रहा है कि प्लीज यहाँ पर आ जाओ, तुम मेरी बात मानो। वो वहां पर ही उसे बार बार आने का बोल रहा है और कह रहा है कि डीमन का हम मुकाबला करेंगे और इसे अब खत्म कर देने वाले हैं। वो सामने ही खड़ा हुआ है, चुप होकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन मून उसका साथ ही दे रही है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर ही खड़ी रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। उस पे अटैक भी होता है, ये करवाता है तो मून उसके साथ आता है। ड्रैगन अटैक कर देता है अपने ही मास्टर पे, क्योंकि वो सीट लेने के चक्कर में है। अब वो उसे देखती है, मून कहती है कि तुमने अपने ही मास्टर पे अटैक कर दिया, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा। डीमन वहां पर बहुत जख्मी हो गया है और वो कहता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसके साथ ऐसे ही करूंगा। मून उसे देख रही है कि तुम कब से ऐसे बन गए, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब एकदम से सब देखने लगते हैं कि वो जगह जोर जोर से हिलने लग गई है। मून वहां पे देख रही है कि मुझे जाना है, मुझे उसे बचाना है, लेकिन ये कहता है ये जगह खत्म होने वाली है, जल्दी से बाहर चलो। वो उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है, कि पहले तुम मेरी स्टेप सिस्टर के साथ मिल गया, मैं पावरफुल बन गई तो मेरे साथ मिल गए हो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी है, मुझे यहाँ पर ही रुकना है। वो जल्दी से चली जाती है और वहीं पर डीमन कह रहा है तुम यहाँ से जाओ, बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन वो उसे कहती है नहीं, कोई भी खतरा नहीं है, मैं यहाँ पर ही रुकूंगी। वो दोबारा से उसे वही पोएम सी सुनाने लगती है और डीमन वहीं पर सुनकर एकदम से सोया हुआ है। वो जैसे ही देखती है कि शायद इसे याद आ जाएगा, उसे उम्मीद लग जाती है कि इस पोएम से इसे याद आ जाएगा। वो यूकाई को पोएम सुनाने लगती है और यूकाई वो पोएम सुन के उसे एकदम से सब याद आने लगता है और वो कहने लगता है, जैसे ही अभी यूकाई की आंख खुलती है तो उसे सब कुछ याद आ गया है और मून ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि आखिर मेरी कोशिश काम करी गई, मुझे पता था कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अब यूकाई जैसे ही खड़ा हुआ है अपनी पावर में वापस आ जाता है और वहीं पर मून खुश है और सबको देखने लगती है। मून उसके साथ खड़ी हो गई है कि मैं यूकाई के साथ हूँ। यूकाई कहता है किसी के पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये सब कुछ किया था, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तो अगर तुम लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की तो हार तुम लोगों की ही होगी और मुकाबले में मैं कुछ नहीं देखूंगा। वहां पर ही सब लोग डर जाते हैं और वो वहां से जाने लग गए हैं। वो सबको देखने लगता है कि सब वहां से चले गए हैं। अब उनके जाने के बाद मून वहीं पर खड़ी हुई है और यूकाई जिसे चोट लगी थी वो आगे की तरफ जा रहा है, वो भी उसके पीछे की तरफ जाने लगती है। अब वो आते हैं तो वहीं पर उसे देख के बोलने लगती है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम जल्दी ही सब कुछ याद कर लोगे, जब तुम्हें सब कुछ याद नहीं था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो सब कुछ बताने लगती है कि कैसे कैसे उसने याद दिलाया उसे सब। मून उसे कह रही है कि मुझे लगता है तुम्हें फंसाया गया था, मारने वाला कोई और था, इल्जाम तुम पे लगाया गया था। वहीं पर डीमन उसे कहने लगता है मैं जानता हूँ मेरा जरूर कोई दुश्मन है। वो उसे कहती है हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे, अभी तुम्हें सब याद आ गया है तो यही बहुत ज्यादा काफी है। अब हम देखते हैं एकदम से वहीं पर जाओ आती है और कहने लगती है मुझे पता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। वो उसे कहने लगती है अच्छा। उन्हें पकड़ने के लिए वहीं पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग को हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही ऑफिसर्स आते हैं तो वो डरने लगती है और जाओ कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई झूठा इल्जाम ही लगाया गया होगा। अब वो कहने लगती है एक बार एम्परर की तरफ से ये लोग आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाई को देख रहे हैं जो वहां पर खड़ी हुई है और उसने सामने रखा हुआ है उस व्हाइट ड्रैगन को, उसे बांध के और बुलाया है उन सबको वहां से। जैसे उनको लाया गया और सब बड़े खुश लग रहे हैं। व्हाइट ड्रैगन भी वहां पर उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है। एकदम से वहां पर ऑफिसर्स देखते हैं कि वो तीनों आ गए। वो अंदर एंटर होते हैं, जाओ भी अंदर एंटर होती है भागते हुए। एकदम से अटैक करते हैं और सब लोग जो ऑफिसर्स थे उनको मार के गिरा देते हैं। बाव देख रहा है और जाओ उसे देखने लगती है। बाव वहां पर उनके पास खड़ा हुआ है। अब वो कहता है मुझे उधर जाना है, प्लीज मुझे उधर भेज दो। लेकिन बाई उसे कहने लगती है तुम उधर जाकर क्या करोगे, तुम हमारे साथ रुकोगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ रोके हुए हैं। यूकाई अपनी पावर से वो स्पेल तोड़ देता है जिससे कि व्हाइट ड्रैगन को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ था। अब व्हाइट ड्रैगन होश में आ गया और उनके साथ चला गया। आखिरकार उन्होंने व्हाइट ड्रैगन बाव को आजाद करवा लिया और एम्परर वहीं पर उन सबको देखने लगता है। वो सामने खड़े हुए हैं। एम्परर उन दोनों को कहता है ये तुम दोनों की चाल थी कि तुमने बाव को अपने कब्जे में कर रखा था ऐसा स्पेल यूज करके, और मुझे ये जाहिर कर रहे थे कि बाव तुम लोग के साथ बहुत ज्यादा खुश है।
सामने ही देखने लगते हैं, वो दोनों अब कुछ नहीं बोल पा रही है। वो अपनी वाइफ को कहता है तुम इस हद तक गिर जाओगी। वो वहां पर बोलती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अब कोई सजा मत देना, और माफिया मांगने लगती है, लेकिन माफी मांगने का टाइम अब गुजर चुका है। सामने ही वो काय को भी देखता है, वो सबके सामने फिर अपना सब कुछ बताने लगती है। जब उसे पता है कि सजा तो मिलेगी तो वो कहने लगती है मुझे तो ये करना ही था, पावर लेने के लिए, सब कुछ लेने के लिए। भाई उसे अटैक करते देखता है तो एम्परर को अटैक से भी बचा लेता है, वरना वो एम्परर को मारने वाली थी। अब वो उसे मारने वाली होती है तो उस पे ये अटैक हो जाता है और वो एकदम से किसी ड्रीम में चली गई है। सामने व्हाइट ड्रैगन भी अपनी पावर यूज करता है। बताया जा रहा है प्रिंसेस दैक्सिया की आंटी जो है वो ड्रीम में चली गई है, स्वीट ड्रीम में। अब ये हमेशा ऐसी ही रहेगी और कभी नहीं उठेगी, इसकी यही सजा है यहाँ पर। एम्परर वहीं पे कहने लगता है इसने जो जो बुरे काम किए हैं मैं भी अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब वो वहीं पर कहने लगते हैं आपको पता है फादर की माँ जिंदा है। एम्परर ये बात सुनता है उसकी फर्स्ट वाइफ जिंदा है। वो वहां पर ही पहले तो हुक्म देता है इसको लेकर जाओ। वो वहीं पर उन्हें तो भिजवा देता है। इसके बाद वो बाई की बारी आती है। बाई वहीं पर माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है माफी की। यू काई भी वहीं पर देखने लगता है, लेकिन मून उसे बिल्कुल माफ नहीं करती है। उसे कहती है अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तुम फिर से दोबारा वही करोगी, माफी का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी जो सजा है वो तो तुम्हें मिलकर रहेगी। सामने ही एम्परर कहने लगता है ले जाओ इसे। वहां से उसे भी ले जाया जा रहा है। अब यू काई को देख रहे हैं, मून को वो देखने लगता है जो काफी ज्यादा सैड हो रही है। सामने देखती है अपने फादर को, उसका फादर उसे बुला रहा है इधर आओ मेरी तरफ आओ। वो वहां पर उसे बुलाता है अपनी तरफ। जैसे ही वो सामने फादर एम्परर की तरफ जाने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही है, फादर एम्परर से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वो भी बिल्कुल सच्ची हुआ करती थी। वो वहां पर कहती है थैंक यू सो मच फादर, आपको पता है मुझे माँ को ढूंढने जाना है गुफा में। यू काई भी एम्परर से वादा करता है कि वो मून को बहुत अच्छे से रखेगा। और साथ में हम देख रहे हैं व्हाइट ड्रैगन को, बाओ को और जाओ को, वो दोनों भी उनके साथ जा रहे हैं। एम्परर बहुत ज्यादा खुशी से उन दोनों को साथ जाते हुए देखता है और बहुत हैप्पी लग रहा है। अब एम्परर भी आ गया और सब उस गुफा के सामने आ गया जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहने लगता है कि तुम सच में अंदर जाना चाहती हो, अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो। बोलती है नहीं, मैं ये आखिरी मौका नहीं गवाऊंगी अपनी माँ को ढूंढने के लिए। एम्परर काफी ज्यादा दुखी हो गया है, ठीक है ध्यान से जाना। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो भी काफी परेशान हो रहे हैं और कहने लगते हैं आप प्लीज ध्यान से वापस आइएगा या फिर हम भी आपके साथ ही चलते हैं। अब एम्परर बहुत परेशान है कि सब लोग ही अंदर जाने लगे हैं, लेकिन उनकी कोई बात भी नहीं मान रहा है। अंदर हम देखते हैं उसकी माँ को जो इतने सालों से वहां पर बंद है। अब जैसे ही वो अंदर एंटर हो गए हैं तो वो सब उससे आकर मिलते हैं। वो देखती है ये मेरी बेटी है। अब वो कह रही है माँ मैं आपको यहाँ से लेने के लिए आई हूँ। उससे बात करती है आप प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी माँ बता रही है कि ये गुफा किसी भी समय गिर जाएगी क्योंकि आप लोग यहाँ पर अंदर एंटर हो गए हो, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। वो साथ में बताने लगती है उन स्पिरिट। वहां पर ही मून परेशान है और यू काई कहता है कोई बात नहीं, ये फिर से दोबारा से ठीक हो जाएंगे, अभी परेशान मत हो, और जब तक ये नहीं होते हम यहाँ पर ही रुकेंगे। बाहर ही एम्परर की वाइफ तो बाहर चली गई है और एम्परर वहां पर ही कहता है कि हमारी बेटी कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। वो दोनों अंदर देख रहे हैं कि कब वो वापस आएगी। एम्परर वहां पर अपनी वाइफ को सॉरी भी बोलने लगता है मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब वो वापस आके काफी खुश हो रही है और सब वहां पे हैप्पी लग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी कोई आम नहीं है बल्कि वो फेरी मास्टर है। वहां पर दूसरी फेरीज आकर उसे कह रही है कि हमारी फेरी मास्टर वापस आ गई है और उसके सामने झुक रही है। अब एम्परर सोचने लगता है कि मेरी बेटी इसी काबिल है जितनी अच्छी है वो, और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।